लिखो नेक्स्ट टाइप, लिखो ऐसा लिखो, इंटीग्रेशन पॉली बाय पॉली dx। लिखो इंटीग्रेशन पॉली बाय पॉली dx। हर विद्यार्थी बात करना छोड़े, बोर्ड की तरफ देखे, मैं कुछ बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। हमारे टाइप का नाम पढ़ो तो एक बार जोर से। बस कुछ लोग पॉली बाय पॉली पढ़े रहे, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ोगे, पढ़ो ठीक से पढ़ो। ये पॉली कौन है? बिल्कुल सही पहचाने, पॉलिनोमियल। यहां मालूम है कितना टाइप का सिचुएशन पॉसिबल है? 3, सिर्फ 3। सोच के देखो, पॉलिनोमियल मतलब कि ब्रह्मांड में विख्यात होता है अपनी डिग्री के वजह से। एवरी पॉलिनोमियल इज डिस्टिंक्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिग्री। एंड यहां पे ना मेरे पास में कुल 3 ही सिचुएशन पॉसिबल है। फर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन इज कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सेकेंड पॉसिबल सिचुएशन इज डिनोमिनेटर का डिग्री इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। एंड थर्ड पॉसिबल सिचुएशन इज बोथ आर इक्वल। क्या ये बात समझ में आया? ऐसे ना तीनों सिचुएशन से अपन एक एक करके मिल चुके हैं। जैसे एकदम से आपको अगर कुटर पुटर याद हो तो वहां अपन ने कुछ क्वेश्चन किया था कि ऊपर क्यूबिक था और नीचे बाइनोमियल था, तो मैंने आपसे कहा था कि डिवीजन करना चाहिए। और यहाँ पे भी मैं वही कहूंगा कि व्हेनेवर वी हैव डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड वी कैन नॉट सी एनी स्पेशल थिंग। आंखों में शक्ति भी होना चाहिए, कभी कभी उलझाया जाता है। जैसे अभी मतलब कि लास्ट क्लास जो टाइम पास किए थे हम लोग, वहां पे या बीच बीच में कोई क्वेश्चन आप देखोगे जहां आप देखोगे कि ऊपर का डिग्री बड़ा है। जैसे अभी अभी जस्ट जो पिछला टाइप जो अपन ने किया, इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय लीनियर पावर n, वहां पे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा भी था कि ऊपर का डिग्री बड़ा है, फिर भी अपन ये थॉट नहीं यूज कर रहे हैं, वहां पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं वहां पे। क्लियर है? तो व्हेनेवर वी सी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल एंड इन इट वी मस्ट सी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड वी कैन नॉट सी एनी स्पेशलिटी, कोई स्पेशल टाइप नहीं देख पा रहे हैं, देन आवर कॉमन थॉट शुड बी गो फॉर डिवीजन। आप पहले डिग्री बड़ा नीचे डिग्री छोटा तो देखेंगे, देखते ही खट से डिवीजन के लिए उतर मत जाइएगा। पहले सोचिएगा कि क्या कुछ दूसरा करना पॉसिबल है। अगर दूसरा कुछ करना नहीं समझ में आ रहा है आपको, तब लास्ट रिजॉर्ट आपका क्या बचेगा यहाँ पे कि डिवीजन कर लो। क्या ये आया समझ के नहीं आया समझ? सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि अपने को मिलेगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। पहले कोई स्पेशलिटी खोजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन चर्चा करें कि इंटीग्रेशन 1 बाय क्वाड्रेटिक, या अगर अपन चर्चा करें इंटीग्रेशन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, तो यार लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी तो उसी कैटेगरी में है, लेकिन उसके लिए तो पूरा स्पेशल थॉट है मेरे पास। इंटीग्रेशन 1 बाय क्वाड्रेटिक भी उसी कैटेगरी में, लेकिन वहां पे भी स्पेशल थॉट है मेरे पास। अब मान लो कि आपके पास में ऐसा सिचुएशन है कि पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, बट यू कैनॉट थिंक ऑफ एनी स्पेशल सिचुएशन, एनी स्पेशल क्राइटेरिया जो आपने सीख रखा है, तो आपको सोचना है लास्ट रिजॉर्ट पार्शियल फ्रैक्शन। क्या सोचना है बताओ? नाम सब याद रखना। पहले वाले में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, स्पेशलिटी कुछ दिखता है तो स्पेशलिटी का जो तरीका सिखाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करो, आंसर आ जाएगा। अगर स्पेशलिटी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप आराम से क्या करोगे? डिवीजन कर लोगे। दूसरा कैटेगरी कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। अगर कोई स्पेशल सिचुएशन है लाइक 1 बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, तो उसका अपना स्पेशली डेवलप्ड जो मेथड है वो मेथड यूज करो। लेकिन अगर कुछ ना समझ में आए और फिर भी आपको दिखे कि नीचे का डिग्री ऊपर के डिग्री से बड़ा है, इन दैट केस यू विल डू व्हाट? पार्शियल फ्रैक्शन। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी बचता है कि ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री बराबर है, कुछ स्पेशलिटी वहां भी दिख सकता है। अगर दिख जाए तो बढ़िया है, और अगर नहीं दिखे तो आपको पहले ट्राई करना है बैलेंसिंग। क्या ट्राई करना है बताओ? बैलेंसिंग। आपको याद होगा कि लीनियर बाय लीनियर का बैलेंसिंग कैसे दिखाया था आप लोग को, कि खट से नीचे वाला उठा के ऊपर रख दो, फिर कोफिशिएंट को बैलेंस करो इनटू डिवाइड से, और कांस्टेंट को बैलेंस करो प्लस माइनस से। सिखाया हुआ वो चीज, तो वो बैलेंसिंग कहते हैं उसको। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री बराबर होगा, लेकिन आपको ना तो कोई स्पेशल चीज दिखाई देगा, ना आप उसमें बैलेंसिंग कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। वहां आपको इसमें भी सोचना है डिवीजन। क्लियर है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर नीचे से बड़ा है या नीचे के बराबर है तो पहले सोचिए स्पेशल सिचुएशन। स्पेशल सिचुएशन के बाद में अगर बड़ा वाला केस है तब तो स्पेशल अगर नहीं दिख रहा है देन डायरेक्टली गो फॉर डिवीजन। अगर बराबर है तो पहले स्पेशल सिचुएशन, नहीं हुआ तो थिंक ऑफ बैलेंसिंग और ट्राइंग टू क्रिएट डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो देन गो फॉर डिवीजन। और अगर नीचे वाला का बड़ा है ऊपर वाले से तो पहले सोचना है स्पेशल सिचुएशन,
ना लग पाया तो सीधा पार्शियल फ्रैक्शन। नीचे वाला का डिग्री अगर बड़ा है डिवीजन करने का कोई सेंस नहीं बनता। बात आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा लिखो इस पूरे कहानी को। पहला वाला का मतलब डिग्री बड़ा का, अरे ये वाला अभी भी तो की है, एक्स पावर 6 पर एक्स माइनस। लिखो नोट में लिखो नंबर 1, डिग्री एन आर ग्रेटर देन डिग्री डी आर बड़ा है, डिग्री एन आर ग्रेटर देन डिग्री डी आर, ठीक है। नीचे लिखो स्मॉल ए, थिंक ऑफ स्पेशल सिचुएशन, थिंक ऑफ स्पेशल सिचुएशन एंड अप्लाई इट्स लॉजिक, एंड अप्लाई इट्स लॉजिक। अगर आपको सिचुएशन समझ में आ जाए तो जो भी उसका लॉजिक था वो लगा दे वहां पे। थिंक ऑफ स्पेशल सिचुएशन एंड अप्लाई इट्स लॉजिक। स्मॉल बी, if no special situation comes in mind, if no special situation comes in mind, go for division. If no special situation comes in mind, go for division. Next लिखो नंबर 2, degree of numerator equal to degree of denominator, degree of numerator इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें लिखो स्मॉल ए, थिंक ऑफ स्पेशल सिचुएशन, स्मॉल ए थिंक ऑफ स्पेशल सिचुएशन, स्मॉल बी थिंक ऑफ बैलेंसिंग, स्मॉल सी गो फॉर डिवीजन। इस ऑर्डर में आपको सोचना है, मतलब कि ये तो पहले वाला लगेगा, वो नहीं लग पाया तो दूसरा वाला, वो नहीं लग पाया तो तीसरा वाला। सब लोग देखिए मेरी तरफ एक बार, फिर से बोलते हैं, आपको जो मैं लिखा रहा हूं ये मेथड नहीं है, ये सोचने का ऑर्डर है। पहले किसके बारे में सोचना है बताइए? स्पेशल सिचुएशन। अगर नहीं आया कुछ भी माइंड में तो क्या सोचना है? बैलेंसिंग। वो भी नहीं आया तो क्या सोचना है? डिवीजन। उससे तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट लिखिए नंबर 3, डिग्री ऑफ dr greater than degree of nr, degree of dr greater than degree of nr। इसमें लिखिए स्मॉल a think of special situation, think of special situation, and small b think of partial fraction, think of partial fraction, think of partial fraction। सब लोग ना बोर्ड पर देखो, आप लोग सब एक बार कॉपी बंद कर लो। तू देखो बोर्ड पर सब लोग शांति से देखो। पहला वाला किस कैटेगरी में आएगा ये बताओ? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो ये सारा है। पहला वाला डिग्री ऊपर का बड़ा, ये डिग्री नीचे का बड़ा, ये दोनों बराबर, ये बराबर की कैटेगरी में। बट बराबर में सोचने का तरीका क्या था? किससे स्टार्ट करते थे? स्पेशल सिचुएशन। कुछ है क्या? ना। स्पेशल क्या है? कुछ नहीं, बस लीनियर बाय लीनियर है, बात खत्म। और तो कुछ वैसे आ नहीं रहा है। सेकेंड सोचो, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग लगाएंगे यहाँ पे। स्पेशल मतलब जैसे इसमें x-2 को t धर लिया, फिर t इक्वल टू टी, सॉरी x इक्वल टू t+2, उस टाइप का, वो स्पेशल बात है। ठीक है। स्पेशल सिचुएशन का मतलब है कि पीछे पढ़ाया, मतलब पढ़ाया गया किसी टाइप से मैच हो रहा हो। ठीक है। क्राइटेरिया तो ये लग रहा है लेकिन वो उस टाइप के अंतर्गत जा रहा है। ठीक है। अब आप बोर्ड पर आओ, क्या करोगे बोलो तो?
बैलेंसिंग करो प्लीज, इतना धीरे नहीं यार, दुख होगा मुझे। बोलो 7x प्लस 11 3/7 माइनस 33/7 माइनस 5/7x प्लस 11 dx। बोलो हाँ सर। 3/7 इंटीग्रेशन 1 dx। बोलो हाँ सर। आप इसको मिलके करे 35 कितना होगा -68 बचा बटा 7 इंटीग्रेशन 1/7x प्लस 11। कहो हाँ सर। -68/7 log mod 7x प्लस 11/7 प्लस c। समझ में आया? और यहां से भी बोलो 3/7x, बस चलता जाएगा। आया समझ की नहीं आया? ये था बैलेंसिंग। इसका कैटेगरी सोचो, कौन बड़ा कौन छोटा। पहले सोचना है आपको स्पेशल कंडीशन, क्या हो पा रहा है? बिल्कुल हो पा रहा है। क्या हो रहा है? x माइनस 2 इक्वल टू टी धरेंगे, dx इक्वल टू dt मिलेगा, रिप्लेसमेंट में ये कटा dt आया, और बोलो x इक्वल टू टी प्लस 2। वेरी गुड वेरी गुड। टी प्लस 2 होल क्यूब बटा टी। अब तो आता ही अपने को। क्लियर है? क्या ये डिवीजन से नहीं हो पाता? अरे हाँ, क्यों नहीं होता, लंबा पड़ता, डिवाइड करना पड़ता हमको। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए कह रहे हैं कि देखो कैटेगरी दिखते ही सीधा आप मेथड पे कूदिए मत। एक सोचने का तरीका है कि अगर स्पेशलिटी कुछ सोच पाते हैं। आज स्पेशल तरीका अपन क्यों पढ़ते हैं? ताकि वो और शॉर्ट में हो सके। आज 1/क्वाड्रेटिक हो, जब मैं आपको भविष्य में पार्शियल फ्रैक्शन सिखाऊंगा, फ्रैक्शन अपने आप है मानो कि वो तोप जैसा चीज है, उसको जब तक अवॉइड करो तब तक बढ़िया है आपके लिए। वो मेथड बहुत लेंदी है, उससे काम तो होगा लेकिन शॉर्टकट में नहीं, बहुत लंबे तरीके से। इसीलिए स्पेशल अगर किसी भी सिचुएशन का मेथड है आपके पास में, पहले ट्राई करो कि स्पेशल सिचुएशन से ही सलट जाए। अगर वो वर्क नहीं कर रहा कोई कारण से, तो सोचो कि हाँ भैया ठीक है, अब तो तोप निकालो, मार दो एकदम से, छोड़े मत इसको। आ रहा है समझ? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? मच्छर को तलवार से मारना चाहिए कि हाथ से मारना चाहिए? तलवार होते हुए तलवार उठाओगे मच्छर मारने के लिए? वैसा ही बात है। क्लियर है? अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे, मतलब थर्ड क्वेश्चन पे। कहिए क्या कैटेगरी है? बुरा मान गए आप लोग तो। बोलो ठीक से बोलो। न्यूमरेटर का बड़ा, डिनोमिनेटर का छोटा। लगना क्या चाहिए हमारे थॉट के सबसे पहले? कुछ है नहीं तो क्या? बस, और तो कोई उपाय भी नहीं है। आइए कोशिश करें कुछ हो जाए। क्या पता क्या करें बताओ? x² + 1 ऊपर x³ + 1, क्या लगाएं? x। क्या होगा? x³ + x माइनस, और बोलो माइनस खट खट -x + 1। क्या फर्दर डिवीजन होगा? a/b इक्वल टू क्या पढ़ाया था? q + r/b, यानी कि दिस इक्वल टू व्हाट? x प्लस -x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1। बोलो हाँ सर। हाँ। अटक गए। ऐसा ही होगा ना? फिर बोलो हाँ सर। वेरी गुड, करेक्ट है ये। इसके इंटीग्रेशन की जगह अब इसका इंटीग्रेशन, तो x प्लस -x + 1 अपॉन x² + 1। क्या सब लोग सहमत हैं? अब सुनो, x का आंसर क्या हो जाएगा? x²/2। अब देखो जीवन कैसा कैसा खेल खेलता है हम लोग के साथ में। क्या -x + 1 डायरेक्टली इंटीग्रेबल है? ये पूरा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? आई डोंट फील नहीं। अब लेकिन तरीका देखो, प्लस एक आप सोचो -x/x² + 1 dx, और एक आप सोचो इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। भाई सोचना ही तो है हमको कि जिससे ये इंटीग्रेट हो जाए। एक तो ये ऑप्शन में ट्राई कर सकता हूं। क्या मैं इसके माइनस को बाहर सोच सकता हूं? अब मैं थोड़ा सा अपने दिमाग पे ऐसे ऐसे करूंगा। ओ, कुछ आया आप लोग की? मेरे हल्का हल्का सिग्नल कैच कर रहा है। नीचे को डिफरेंशिएशन करो तो। ओह, बोल बोल बोल, क्या छूट रहा है? मेरे मन के हिसाब से ये तो f'/fx लिखा हुआ है, खाली एक 2 का गरीबी छाया हुआ है। अपन कहें कह रहे तुम चिंता ना करो। लो, गलत कर रहा हूं क्या? सही कर रहा हूं क्या? लेकिन एक ही जगह कर रहा हूं, इसके बाद में दुख होगा आप लोग को। नए स्टेप में करते हैं। x²/2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन 2x/x² + 1 dx, और इसका तो आंसर ही आ जाएगा। बोलो tan 1x + c।
क्या ये सब बात याद आ रहा है आप लोग को? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? माइनस हाफ कुछ लोग को हमको लगता है कि लास्ट पार्ट में थोड़ा दुख हुआ है कि सर उड़ा दिया आप तो। दुख हुआ है क्या? पक्का ना? बहुत बढ़िया। इस पे आओ तो कैटेगरी बोलो पहले। न्यूमरेटर का बड़ा, डिनोमिनेटर का छोटा। पहला सोच क्या होना चाहिए? स्पेशल। कुछ है? देख लो देख लो। क्या बता? कुछ नहीं आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है? तो कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे? डिवाइड। और तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, सब सुंदरता खत्म। करो एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लीज बोर्ड पर देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। कहो विद्यार्थियों क्या लगाएं? एक्स। वेरी गुड। क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स, लाइन खींचा, साइन बदला, खट खट, 2x प्लस वन। अच्छा अब डिवाइड तो और तो नहीं होगा ना, आंसर ही लिखेंगे यहां से। कहो तो क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू x प्लस 2x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। बोलो हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब इंटीग्रेट करना है, आओ धीरे धीरे करेंगे। इंटीग्रेशन x प्लस 2x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। देखो ये तो सीधा चला जाएगा, ठीक है? ये डायरेक्टली पूरा जा रहा है क्या? डायरेक्टली पूरा जा रहा है क्या? नहीं नहीं, इसके डिफरेंशिएशन पे ये पूरा जाएगा। इसको ऐसे छोड़ दे तो कुछ हो पाएगा? पहला काम क्या कर सकते हैं? स्प्लिट। हाँ, ये गरीबी से दूर है, ये थोड़ा मिडिल क्लास में है। 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप ना ध्यान से इसको 3 सेकंड घूरिए। 1 2 3। रुको रुको रुको, घूरना था। इसका आंसर अब कहो तो? देखा 3 सेकंड का क्या फायदा हुआ है? इसका आंसर कहो। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो रहा है मेरा धीरे धीरे। मैं उछलूंगा थोड़ी देर में। इसका बता, इसका कितने लोग को याद है? हाथ उठाओ। क्या है ये? 6 स्पेशल इंटीग्रल। 6 स्पेशल इंटीग्रल। एक्स स्क्वायर है, साइन नहीं बेटा, उलझो मत। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले 3 में है, 1 बाय क्वाड्रेटिक में क्या था? 1 बाई 2a लॉग मॉड x माइनस a बाई एक्स प्लस ए। आया याद? अब बता आंसर। x स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन, और बोल, प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 लॉग मॉड x माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक लग रहा है सब कुछ? आखिरी का दूट। नहीं 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 नहीं, 2 मिनट प्लीज, इसमें मैं पूरा करूंगा भी नहीं, बहुत सिंपल है वो, सोचिए खाली उसके बारे में। सेम है? अच्छा डिग्री सेम है। अच्छा मुझे लगा आप लोग कह रहे हैं कि सर इनसे सेम है, मैं भी डर गया। अरे ये क्या हो गया? हाँ सेम है तो क्या करना चाहिए हमको? सेम है, देखो वो उधर देखो, उधर देखो, पहला वाला देखो, सेम था, बैलेंस हुआ। क्या था? नहीं क्या था? सेम था, क्या हुआ? ये भी सेम है, बैलेंस होगा क्या? आई एम गिविंग यू 5 seconds, जस्ट थिंक, लेट योर माइंड ट्रेवल। सुन, बैलेंसिंग जो मैं शब्द कहता हूं, इससे क्या मतलब क्या है इसका? बैलेंसिंग जैसे मतलब कि दिमाग में बैलेंसिंग मैं कह देता हूं, आपके कान में गूंजता है बैलेंसिंग बैलेंसिंग, दिमाग में क्या चलता है? हाँ, नीचे वाला का समहाउ ऊपर वाला, मतलब ऊपर क्रिएट करो और सेपरेट करो। सेपरेशन के बाद में एक खास बात लेकिन होना चाहिए। देखो सिर्फ ये मुद्दा नहीं है कि नीचे वाला ऊपर क्रिएट हो जाए, अपन खटाखट बांट दे उसको। बांटने के बाद में काम भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब बांटने के बाद में जो नया क्रिएट होगा, दैट मस्ट बी व्हाट? इंटीग्रेबल। बात आया समझ? आज यहां देखो, यहां यदि ये काम ना करते, 7x लिख दिया, 3 चाहिए -4x कर लो, तो आपको क्या मिलता? एक पार्ट में चलो ठीक है खट खट, दूसरे पार्ट में दोबारा ऊपर भी x है नीचे भी x है, बर्बादी बर्बादी। इंटीग्रेट तो नहीं हो पा रहा ना? आप समझ रहे मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूं? बैलेंसिंग शब्द का मतलब है क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर एंड सेपरेशन। सेपरेशन के बाद जितना पार्ट क्रिएट होगा, ईच पार्ट मस्ट बी इंडिविजुअली इंटीग्रेबल, तभी आपका सेपरेशन और आपका बैलेंसिंग काम का था।
क्या ये समझ में आया? यहाँ पे बैलेंसिंग का मतलब होगा बिल्कुल सही है। यहाँ पे जैसे वहां पे अपन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई से कर रहे थे, यहाँ करके फायदा नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल रहा है, 5 में से 3 चाहिए, 3 ले लो, और 3 में से 2 ले लो। 5 में से क्या बचा, 2, मतलब 2x बचा। 3 में से 2 गया, क्या बचा, 1। यानी कुछ ऐसा हुआ कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बोलो 2 प्लस 1 डिवाइड, हाँ, प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? थोड़ा पूरा। नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन पे एक हिस्सा पूरा कैंसिल होके 1 बन जाएगा, और दूसरा हिस्सा क्या कोई स्टैंडर्ड चीज बनेगा? नाम बोलो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। नाम बोलो फिर से, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। क्या उसका तरीका अपने को आता है? बिल्कुल, उससे प्रोसीड कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया आप लोग? वेरी गुड। तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx। आगे अपन स्टैंडर्ड तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है पूरा का पूरा? आखिरी क्वेश्चन सेम ही कर सकते हैं शायद। क्या छूट रहा है ऊपर से? दे दो दे दो दे दो, घबराओ मत। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस ऑफ 6x प्लस 12। बोलो हाँ सर। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx। जैसे ही बंटवारा करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन 6x प्लस 12 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। बोलो हाँ सर। क्या यहां से कंटिन्यू कर पाओगे? पक्का ना? ठीक है, छाप लो इसको। टाइप नंबर 21वें टाइप में लिखिए इंटीग्रेशन। देखो ये सब चीज बोर्ड से बनाओ। लीनियर रूट ओवर लीनियर dx, इंटीग्रेशन लीनियर डिवाइडेड बाय रूट ओवर लीनियर dx, इंटीग्रेशन 1 बाई लीनियर प्लस रूट ओवर लीनियर फिर से dx। देखो इस प्रकार का कुछ भी दिख जाए, ये लिखना हुआ सबका? लिख लो। हो गया। अब प्लीज बोर्ड पर देखो, यहां पे हर जगह L1 L2 L1 L2 लिख रहा हूं मैं। L1 का अर्थ समझो क्या है? L1 का मतलब है ax प्लस बी। बोलो हाँ सर, समझ में आ रहा है? देखो हाँ सर बोल के रुक गए, समझ में आ रहा है बोलना? चलो कोई बात नहीं। L1 इज इक्वल टू ax प्लस बी एंड L2 इज इक्वल टू cx प्लस डी। कुछ भी लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई उस पर बाउंडेशन नहीं है कि a का वैल्यू b का वैल्यू ऐसा वैसा होना चाहिए। और सिचुएशन रहेगा ये वाला कि एक जगह लीनियर बाहर है और दूसरे जगह रूट में फंसा हुआ है लीनियर। मतलब हर जगह लीनियर कॉमा रूट लीनियर है। एक जगह ये लोग मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, एक जगह ये लोग डिवीजन में फंसा हुआ है, और एक जगह ये लोग 1 बाई एक दूसरे से एडेड है। बात आया समझ? ऐसा कुछ भी दिख जाए आपको, हर जगह तरीका बिल्कुल सेट है, तरीका बिल्कुल फिक्स है, वही करना है हम लोग को। आवर अप्रोच इज टेक L2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। रूट के अंदर फंसे हुए लीनियर टर्म को आप टी स्क्वायर पकड़िए। टी स्क्वायर क्यों पकड़ रहे हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग मैंने पिछले क्लास बताया था आप लोग को कि टी स्क्वायर पकड़ने पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होगा कि रूट हट जाएगा, और रूट हटने से आपका काफी सारा काम आसान हो जाएगा। कि ये समझ में आया? लिखो मेथड। टेक द थिंग इनसाइड रूट, टेक द थिंग इनसाइड रूट एज टी स्क्वायर, एज टी स्क्वायर। टेक द थिंग इनसाइड रूट एज टी स्क्वायर। ठीक है? इसके बाद क्वेश्चंस लिखो खूब सारा। लिखो इंटीग्रेशन 7x माइनस 2 इंटू रूट ओवर 3x माइनस 2 dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 8x प्लस 13 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4x प्लस 7 dx। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन 1 बाई x प्लस 1 इंटू रूट ओवर x माइनस 1 dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन x माइनस 2 बाई रूट ओवर x प्लस 1 dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन x प्लस 1
whole thing into root over x minus 1 dx. Next integration 1 by x plus root x dx. Next integration 1 by x power half plus x power 1 by 3 dx. बस सब लोग बोर्ड पर देखो तो। अच्छा लिखना हुआ नहीं अभी, लिखो लिखो। देखो दो क्वेश्चंस को मैंने टिक किया है और ये आखिरी वाले को तो स्टार भी बना लीजिए, बहुत ही गजब क्वेश्चन है ये। ठीक है, दो जो मैंने टिक किया है ये मैं पक्का करूंगा। इसके अलावा कोई एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन चुन लीजिए आप लोग, पक्का सब लोग। थर्ड, और थर्ड को स्टार्ट करें। कौन सा थर्ड कह रहे हो, वो उधर वाला कि 1 2 3 ये वाला? सब लोग प्लीज बोर्ड पर देखो तो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है हमारा ये वाला, स्टार्ट कैसे करें ये बताओ। पेन छोड़ो सब लोग, प्लीज बोर्ड पर देखो, बोलो लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू। हर विद्यार्थी कोशिश जरूर करें। आगे बताओ, ये मैंने पिछले क्लास में समझाया था, पूरा करके दिखाया था। वेरी गुड। अब आगे देखो क्या होगा, बोलो तो। अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन के टाइम, मतलब सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे डिफरेंशिएटेड पहले लेना है कि अज्यूम्ड? पहले डिफरेंशिएटेड है। ओके, डिफरेंशिएटेड लेने चक्कर में देखो क्या होगा, ये गया, इसके जगह पे क्या है, तो इंटीग्रेशन यहां आएगा 2t dt। बोलो हाँ सर। 1 बाई, ध्यान दे, रूट ओवर x माइनस 1, उसको आपने पकड़ा था t स्क्वायर, तो यहाँ ओनली t, उसके बदले साथ में था e, x स्क्वायर, x प्लस 1 था, x अपने लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे इनटू में आएगा। बोलो बोलो, टी स्क्वायर प्लस 2। क्या सबको क्लियर है ये वाला चीज? कुछ कैंसिलेशन, t से t कट जाएगा। फिर सुनो, 2 कांस्टेंट है, उछाल के बाहर, 2 इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 dt। स्टैंडर्ड है क्या ये? कौन सा? बोलो सर, बोलो सर। 6 स्पेशल इंटीग्रल 1 बाय क्वाड्रेटिक साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, 2 के साथ में क्या करोगे, रूट 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यही इसी स्टेप में कर लेते हैं। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स वाला, तो आंसर याद करो 2 बाई रूट 2 1 बाई a tan इनवर्स। याद आया आप लोग को? और t का मतलब क्या होगा, x माइनस रूट ओवर x माइनस 1 एक्चुअली, तो यहाँ पे कैंसिलेशन, यहाँ बचा रूट 2 tan इनवर्स रूट ओवर x माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस c। समझ में आया पूरा? अच्छा, एक और चुनोगे कि हो जाएगा? पक्का चुन लो, कोई बात नहीं, मैं हूं एकदम। सेकेंड, 1 2 3 4, एक वाले लोग हाथ उठा, बहुत गरीबी। 2, कोई नहीं उठा, क्या बात। 3, अरे वही 3 है, उसको छोड़ दो, उसके नीचे वाला। 3, कुछ लोग। 4, कुछ नहीं कराना है क्या? कुछ लोग तो मस्त बैठे हैं क्या? ठीक है चलो छोड़ो, कर लेना खुद से। नेक्स्ट अपन इस पे फोकस करते हैं। एक ही बात है, कितना कोई टफ चीज नहीं है। ध्यान से देखो, कुछ कॉपी मत करो, अभी इस पे फोकस करो। बोलो इस पे कैसे स्टार्ट करोगे, रूट एक्स इक्वल टू रूट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर की एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। रूट रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहना चाहिए। वेरी गुड, इसको कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, कहो कहां जाओगे, डी एक्स इक्वल टू 2t dt। वेरी गुड। वक्त आया है कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पहले डिफरेंशिएटेड की पहले एज्यूम। तो dx कटेगा, उसके जगह पे क्या आएगा, 2t dt। बोलो हाँ सर। 1 डिवाइडेड बाय, ध्यान देखो, इसके जगह पे बता क्या आएगा, t क्या आएगा, इसके जगह पे। वेरी गुड वेरी गुड। नीचे से कुछ कॉमन आएगा क्या? हाँ, क्या बता रहे फिर बोलो,
वेरी गुड। इंटीग्रेशन 1/t कॉमन लिया, t प्लस 1 इंटू 2t dt, t से t खटखट, 2 को उछाल के बाहर, तो 2 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 dt। ध्यान से देख लो, मैं भी देख लेता हूं। हाँ, हाउ इंटेलिजेंट, समझ में आया? टी को रिप्लेसमेंट किससे? रूट एक्स की एक्स। वेरी गुड विद्यार्थी। 2 log mod रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। चलो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब नहीं, आखिरी वाले पे सोचो तो क्या होना चाहिए? एक्स टू द पावर टी, एक्स टू द पावर टी क्यूब की एक्स इक्वल टू टी क्यूब, एक्स इक्वल टू टी क्यूब। कितने लोग समर्थन में इस बात की कि एक्स इक्वल टू टी क्यूब? हाथ उठाओ। और देखो हर विद्यार्थी हाथ उठाए एक बार, तो मैं खड़ा करके पूछूंगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। एक्स इक्वल टू टी क्यूब वाले हाथ उठाए। कम है। नॉट देखो एक पार्शियल क्या होता है, ऐसे बैठे बैठे सर उठाए भी है नहीं भी उठाए, ऐसे थोड़े, या तो उठाओ या मत उठाओ। उठाओ जिसको उठाना है। कम आदमी है, क्या कंसिडर उठाया है कि बस ऐसी खुजली कर रहे थे? जो नॉन टी क्यूब वाले वो लोग उठाओ कि सर नहीं टी क्यूब से तो काम नहीं होगा। इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा, उठा रही है कि नहीं उठा रही है? नहीं उठा रही है। अच्छा सुनो सुनो प्लीज देवांश, बात नहीं, टी क्यूब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेने वाले लोग हाथ उठाइए फिर से, इस बार है ठीक। और नहीं लेने वाले लोग, वो तो अपनी दुनिया में है। बेटा उठाओ, कहीं तो हाथ उठाओ। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए फिर? टी स्क्वायर। कितने लोग टी स्क्वायर के समर्थन में हाथ उठाओ? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल क्या रहा हूं? मुझे लग रहा है कि बात क्लियर नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं बैठ रहा। अच्छा ठीक है छोड़ो, आंसर पे मैं ही बात करता हूं। मैं आपको सही बात बताऊं तो ना टी क्यूब काम करेगा और ना टी स्क्वायर काम करेगा। रीजन सुनो क्या है, सोचो रीजन क्या है। यदि कोई विद्यार्थी टी क्यूब से प्रोसीड करेगा, ठीक है ये सुधर जाएगा, इसका क्या होगा? टी टू द पावर 3/2। आज यहाँ ना बड़े मतलब खुशी के मारे आपने बोला log mod t, मैं तो रोते रोते रुक गया कि हाँ आज तो आंसर आया है। लेकिन क्या यहाँ वो खुशी दिखा पाओगे? 1/t टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन अटक जाएगा आपका। अगर वो अकेला रहता तो -3/2 ऊपर उछल जाता, लेकिन प्लस समथिंग भी तो रहेगा, तो आंसर नहीं आएगा आपका। बात आ रहा समझ? अब कोई विद्यार्थी टी स्क्वायर से स्टार्ट करे तो चलो ठीक है, उसको भी यहाँ सुख मिलेगा यहाँ दुख मिलेगा, बैलेंस नॉर्मल दुनिया उसके लिए। अब क्या करना चाहिए? टी पावर, देखो सब्स्टिट्यूशन तो हमारे हाथ में, जो पावर चाहे वो पावर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और हमको दुख हो रहा है ये फ्रैक्शन सबसे, बोले इससे जिंदगी में छुटकारा चाहिए, बस कुछ भी ले लो हमारा लेकिन छुटकारा दे दो। तो ये दोनों से छुटकारा यदि साइमल्टेनियसली एक ही बार में चाहिए, क्या पावर सब्स्टिट्यूट करे? सोचो 6। क्या सब लोग सहमत हैं? क्या आप लोगों को थॉट समझ में आया कि यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर वर्क नहीं करेगा? इसीलिए क्वेश्चन स्पेशल है। चलो आओ मिलकर करें इसको। कहो सब लोग बोलो तो क्या करना चाहिए? अच्छा एक बात होता है, स्कूल में काफी कुछ काम हुआ क्या आप लोग? थके हुए क्या आप लोग? तो रोज ही रहते हो। आज ज्यादा हो, आज ज्यादा क्या कराया? क्या पी का प्रैक्टिस? ये बाप रे बाप। तब तो पूरा शरीर झकझोर दिया होगा एकदम से। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज मैं ही ज्यादा बोल लेता, फिर आप तो हाँ ना में बोल लो बस। x इक्वल टू टी पावर 6 बोलो हाँ सर। dx इज इक्वल टू बताओ तुम 6 टी पावर 5 dt। सही है। अब देखो वक्त आया कि सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले जाएगा डिफरेंशिएटेड, फिर जाएगा एज्यूम। dx कटेगा क्या आएगा बताओ? 6 टी पावर 5 dt 1/ धीरे धीरे हाँ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। सब लोग देख पा रहे हैं? हाउ? देखो जब ये 6 यहाँ जाएगा पावर हाफ से कट पिटा के 3 हो जाएगा, और जब ये 6 यहाँ जाएगा पावर 1/3 से कट पिटा के 2 हो जाएगा। अच्छा मेरे मन में एक और छोटू सा विचार क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर से टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं एंड फर्दर मैनिपुलेशन करेंगे। तो 6 टी पावर 5 डिवाइडेड बाय कहो टी प्लस 1 dt। समझ में आया? यहाँ टी स्क्वायर ये टी पावर 5 में कट कुटा के टी पावर 3 बचे। अब फाइनली रुक जाओ, फाइनली वी आर हियर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6 बाहर है टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 dt। टेल मी व्हाट टू डू? बैलेंसिंग
टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1। गुड, सोच पा रहे हैं। टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1। अच्छा आगे भी बताओ थोड़ा। टी क्यूब प्लस 1 बाई टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 डी टी। वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो आप लोग। 6 पूरे ब्रैकेट में है। बताओ तो आगे। टी प्लस 1, एवरीवन ट्राई इट। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 इंटीग्रेशन डी टी। बोलो हाँ सर। उस पार्ट में आई फील आंसर इज द लॉग मॉड टी प्लस 1 प्लस सी। समझ में आ रहा है यहाँ? क्या ये वाला और ये वाला कट जाएगा? इसका आंसर बोलो तो 6 टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस लॉग मॉड टी प्लस 1 प्लस सी। आया समझ में पूरा का पूरा? टी रिप्लेस किससे होगा? धीरे 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 सांस लेके सुनो, मैं 1 2 3 गिनूंगा, आप लोग तब तक सांस लें। जब 3 खत्म हो जाए तो आंसर बताना। 1 2 3। श्योर ना? कहां से सोचे? यहां से। अपने को टी का वैल्यू चाहिए था, 6 हटाना है तो दोनों तरफ 1/6 से रेज करो। क्लियर है? फाइनल आंसर हल्का हल्का असर को मैं लिख देता हूं, फिर आप बताना। 6 यहाँ पे x पावर 1/6 होल पावर 3/3 कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना? अब चलो आंसर फाइनल बताओ तो क्या आना चाहिए? 6 फर्स्ट वाले में रूट एक्स हो जाएगा, तो रूट एक्स बाई 3। क्लियर है? सही कर रहे हैं? क्यूब रूट ऑफ एक्स बाई 2। प्लीज सब लोग देखो, कुछ ना समझ में आए तो पूछना। बोल 6th रूट एक्स बाई नथिंग 1 रहेगा, और लॉग के अंदर बोल माइनस लॉग मॉड 6th रूट एक्स प्लस 1 प्लस 6। देख आया समझ में सबको? इसका आंसर ये पूरा कॉलम है, इसका आंसर पहले ये हिस्सा है, फिर वो कोने वाला हिस्सा। कॉपी करिए। और हाँ एक सेकंड, इधर भी एक क्वेश्चन अटका हुआ अपना ये वाला। 1 2 3 क्वेश्चन कॉपी करना है आप लोगों को, फटाफट कॉपी करिए। कहीं कोई भी डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट टाइप लिखो, टाइप नंबर 22 लिखो, इंटीग्रेशन। अब बोर्ड पर देखो, शांत रहो थोड़ी देर। इंटीग्रेशन रूट ओवर L1 बाई L2 dx। इंटीग्रेशन रूट ओवर L1 बाई L2 dx। हर विद्यार्थी हाथ से एक समय के लिए पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो। पिछले वाले में 2 लीनियर वहां भी था, लेकिन एक तो रूट के बाहर था और एक रूट में फंसा हुआ था। इस बार क्या कि 2 लीनियर आज भी है, लेकिन इस बार दोनों का दोनों कहां फंसा हुआ है? रूट में। वो भी खास बात है कि मल्टीप्लाइड नहीं है एक दूसरे से, डिवाइडेड है। सिचुएशन को समझो। बोलो इंटीग्रेशन रूट ओवर लीनियर बाई लीनियर। फिर बोलो इंटीग्रेशन रूट ओवर लीनियर बाय लीनियर। देखो इसका तरीका क्या होता है वो सुनो। इसका तरीका होता है एलिमिनेट रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर। सोच के विरुद्ध हम हमेशा रूट हटाने का ट्राई करते हैं, कहां से? डिनोमिनेटर से। आज लेकिन यहां रूट हटाना है कहां से? न्यूमरेटर से। सुनो बात ध्यान से कि होगा क्या इससे। होगा ये कि इसका रूट हटाने के चक्कर में आप इस सेम एक्सप्रेशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। बोलो हाँ सर। अरे L1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर बन जाएगा L1 का स्क्वायर और नीचे बन जाएगा L2 इंटू L1। L1 का स्क्वायर की वजह से रूट हट गया वहां से, और क्या बचा वहां पे? L1। क्या बचा वहां पे? जोर से बोलो। नीचे क्या हो गया? रूट ओवर L1 इंटू L2। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? L1 से, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर बन रहा है L1 का स्क्वायर, रूट देखते ही स्क्वायर हट जाएगा और मात्र बचेगा क्या? L1। नीचे बन जाएगा L2 इंटू L1 और पूरे पे रहेगा रूट। ध्यान से सोचो ये क्या है? लीनियर बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक। क्या है बोलो? लीनियर बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक। क्या इससे डील करना हमको आता है? 100% आता है, डील करने के कोई ना कोई तरीके से। आया बात समझ कि नहीं आया समझ? लिखिए मेथड। एलिमिनेट
रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर, एलिमिनेट रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर। क्वेश्चंस लिखो तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन रूट ओवर a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन रूट ओवर x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन रूट ओवर x बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, और आखिरी क्वेश्चन इंटीग्रेशन रूट ओवर x प्लस 1 बाई 2x प्लस 1 dx। हाँ, क्वेश्चन हुआ लिखना? हो गया? अब तो आवाज भी नहीं आ रहा है, हाँ कि ना? प्लीज पेन छोड़ो। अब 2 पे मैंने टिक मारा है, वो तो मैं निश्चित करूंगा। उसके अलावा 3 बचा हुआ है, एक को चुन लो। पक्का? ठीक। देखो मैं अकेले नहीं करूंगा, आप लोग गुमसुम मत रहना। जितना सहयोग, जितना योगदान आप दे सकें बिल्कुल कोशिश करके दें। बोलो किससे मल्टीप्लाई करें? जोर से बोलो। होल स्क्वायर और नीचे 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखो पुराना एक तरीका रिवाइज होगा यहाँ, इसलिए ट्राई करना अच्छे से, ठीक है? बोलो ऊपर क्या आ जाएगा? ओनली एक्स प्लस 1, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 बाय रूट ओवर, तोड़ दो तो सही कह रहे हैं, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 बाय रूट ओवर। बोलो किसी को कोई दुख? अच्छा, क्या तरीका था इसका? रूट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो। बोलो क्या आएगा? 4x प्लस 3, उसको चुपचाप बिना किसी को बताए ऊपर लिख दो 4x प्लस 3। अब पाप हुआ है आपसे, धो अपने पाप को। 1/4 पक्का ना? एक सेकंड, एक्सप्लेन मी वाई 1/4। 1 चाहिए तो 4 हटाना है, जो हटाना है वो कहाँ जाएगा? नीचे, और जैसे मल्टीप्लाई का 1 आ जाएगा। अच्छा, इसके चक्कर में एक्स्ट्रा कांस्टेंट। वेरी गुड विद्यार्थी, बहुत बढ़िया। नीचे रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अब सुनो, दिस इज इक्वल टू बंदर बांट हो जाएगा। इस हिस्से में क्या होगा? 1/4 कांस्टेंट बाहर, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ठीक है? अच्छा, इसका मैनिपुलेशन करूंगा, क्या निकलेगा? प्लस में कि माइनस में? वेरी गुड, तो वो प्लस 1/4 भी अपन बाहर ही छोड़ दे। हालांकि ये देखो लक का बात है कि दोनों जगह सेम कांस्टेंट आ रहा है, बट जनरली नहीं आता। ठीक है, अब आगे बताओ क्या होगा? इंटीग्रेशन वेरी गुड dx। इसका आंसर तो सीधा ही याद है हम लोग को। बोलो 2 रूट ओवर डिनोमिनेटर, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ तो बुद्धि का कोई काम ही नहीं है, उस तरफ मेहनत करेंगे। आओ 1/4 इंटू 1/√2 इंटीग्रेशन 1/रूट ओवर, बोलो x स्क्वायर प्लस, हाँ वेरी गुड, ये हिस्सा सेम ही रहेगा, हाफ रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कुछ गलती हो रहा है? हाँ, प्लस 1/4√2। बोल विद्यार्थी क्या होना चाहिए? x स्क्वायर प्लस 2, मैं ना सबके मुंह से आवाज चाहता हूं, 2x हाफ, ये तो अपन देते हैं, क्या छूट रहा है? तो यहाँ पे 3/2 देंगे। हमारा b कौन होगा? तो प्लस 3/4 का माइनस 3/4 का, और बोलो dx। अब देखो नीचे जा रहे हैं, फिर से जाएं। नहीं बोल रही है,
ठीक है, रुक साइड में यहाँ करते हैं, यहाँ पे, यहाँ है थोड़ा सा जगह, प्लीज ये जो है कॉमा कॉमा सोचना आप लोग, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन मिटा दो? अच्छा, ये लिखना हो चुका आप लोग का? ठीक है, रुको 2-3 लाइन ही बाकी है वैसे तो, नीचे वाला मिटा देते, ये तो अपन ऐसे भी करने वाले नहीं है। हाँ देखो, ध्यान से देखो, यहां पे हो जाएगा कॉमा कॉमा एज इट इज आएगा प्लस 1/4√2, बोलो तो कोई लोग अगर कुछ और भी बोलना चाह रहा है तो ठीक से देख यही हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं, मैं कर लेता हूं, मैं तो अपने आप को अकल से पैदल ही समझता हूं। -9 में 16 प्लस हाफ, सही है नहीं? 16, 9, 8, वाह क्या सुंदर नंबर आया, -1 में 16। इंटेलिजेंट बिल्कुल हैं आप लोग, ठीक। देखने में कैसा लग रहा है? x² - a², बैलेंसिंग था कि नहीं? और फॉर्मूला क्या था? सेम के नाम पे इसको चिपकाओगे किसी और को चिपकाओगे? किसको? वेल डन। तो आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू कॉमा कॉमा प्लस 1/4√2 log mod। हाँ आगे बोलो, आगे बोलो। प्लस, बस इसी में जीवन का आनंद है। देख लो समझ में आया कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी? छापिए अच्छे से बोर्ड पर देखिए। अब अपन करेंगे ये वाला क्वेश्चन, सब लोग पेन वेन छोड़ दो प्लीज, बोर्ड पर देखो। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन √a + x अपॉन a - x। बोलो तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई करें? ये इनफैक्ट पिछले बार कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, जल्दी से हो जाएगा, बस आप लोग कोऑपरेट करो, ट्राई करो कि कहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बताओ उसको। इंटीग्रेशन √a + x का होल स्क्वायर बाय, सीधा लिखें, बोलो तो। अब बंटवारा करो, थको मत विद्यार्थी, बोलते चलो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एकदम सही बोल रहा है वो, a/a² - x²। देखो संग में रखोगे ना कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? लेकिन बंटवारा करो, फिर एक तरफ तो क्या है कि सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बन रहा है, बोलो हाँ सर। और दूसरे तरफ अपन थोड़ा सा गरीबी छाया हुआ है, कुछ बैलेंसिंग कर लेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहां से बैलेंसिंग कर भी लिए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, ये तो दिक्कत देगा ही देगा, बंटवारा तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। अब सब लोग प्लीज ध्यान देते रहो, ये सही किया मैंने। दूसरा हिस्सा बोलो तो क्या आएगा? x/, अरे थको मत, क्या सहमत हैं आप लोग इससे? अच्छा यहां बताओ क्या होगा आंसर इसका? ए तो कांस्टेंट है बाहर और ई है फॉर्मूला। वेरी गुड, मन भर गया मेरा आज। उधर का बताओ। सुनिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है? नहीं है ना। अच्छा एक सेकेंड ना, देखो एक बात याद करो, नहीं तो आप लोग गलती करोगे। इंटीग्रेशन एक तो बात था f'(x/fx), एक तो इसका नौटंकी खेल रहे थे हम लोग, एक खेल रहे थे नौटंकी किसका? f'(x/√fx). ध्यान से देख लीजिए कि ऊपर वाला नौटंकी खेलना है कि नीचे वाला? नीचे वाला खेलना है। हाँ अब एकदम, अब आप लोग बोलिए क्या करना चाहिए? इसका डिफरेंशिएशन होगा -2x। बेचारा गरीब, -2 नहीं है इसके पास,
आज इसके दुर्दशा पे हम हंसेंगे नहीं, इसको देंगे। बोले लो तुम, डरो मत तुम, -2x। लेकिन क्या आप ब्रह्मा जी हैं? नहीं। तो अपने पाप को सुधारिए बाहर। बोल नहीं पा रहे काफी लोग। सही है? ऊपर से मैच हो रहा है कि नीचे से? और नीचे वाला का आंसर क्या होता था? एक बार और बताओ। बस अब तो आत्मा निकल के स्वर्ग ही जाएगा सीधा मेरे। अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग आंसर दे रहे हैं। -√2√a² - x² + c। क्या हर बच्चा इसको समझ पा रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है आपको कहीं? अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, ये वाला भी जो ना ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न पे। आप लोग देख पा रहे हो क्या हो रहा है इसके साथ? रुको रुको रुको, मैं 5 गिनूंगा, तब तक आप लोग देखो। 1, अब देखते रहो, 2, 3, 4, 5। क्या हो रहा है वहां पे? क्या है? क्या क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है। देखो एक चीज है जिसको पर्दे में रख के गेम खेला जाता है हम लोग के साथ। आंखों में शक्ति, लोचनों में शक्ति, अवलोकन का शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर। एकदम सही पकड़ा है। सब्स्टिट्यूशन बेटा, सब्स्टिट्यूशन। 1/क्वाड्रेटिक को याद कीजिए, एक था डायरेक्ट, एक था कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक क्या था? पहले नजर में समझ में नहीं आता था। यहां घूरो ध्यान से। नहीं अब तो मैंने बोल दिया ठीक है, लेकिन फिर भी घूरो। सोचो x² = t लेके सोचो, क्या आएगा? x dx = छोड़ो, ज्यादा अपन हवा में बात करेंगे तो पता नहीं क्या क्या बोल दोगे आप लोग, लेकिन ठीक है। बोर्ड पर देखो, x² = t से यदि स्टार्ट करोगे तो 2x dx = dt। बोलो हाँ सर। इतना धीरे? हाँ अब सुनो, अपने पास x है, अपने पास dx है, अपने पास क्या नहीं है? धक याद हो उसको। x dx = बोलो हाफ dt। अब पहले बताओ कि डिफरेंशिएटेड कि पहले एज्यूम? डिफरेंशिएटेड। ये तो एकदम रटा गया हम लोग को। तो कौन कौन चला जाएगा? x dx, और इनके जगह पे कौन आएगा? चीखो चिल्लाओ। वेरी गुड। अब क्या बचेगा ये बताओ? टेक योर ओन टाइम। a² - t/a² + t। बोलो हाँ सर। a² - t/a² + t। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें और इसमें कोई अंतर है कि नहीं है? देखो देखने में अंतर है। आप बोलो सर वहां a² है, यहाँ पे a है, डिफरेंट। मैं बोला नहीं बेटा, a² भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा, तो अप्रोच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे हल्का फुल्का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, आप लोग प्लीज हिम्मत दिखाइए, थोड़ा जोश दिखाइए, हमको बताइए, हम कर ही देते हैं पूरा। ऐसा जोश से नहीं काम चले, तो फूस वाला जोश है। हाँ बाहर, हाँ बोलते लो, सब लोग बोलो। भूल तो नहीं हो रहा? कहीं भूल हो तो रोक लेना। हाँ खुश हैं आप लोग? बस अब ये इस तरफ कर लेते हैं। हाँ बोलो तो आगे। अरे बोलो आलसी बच्चों, बोलो। हाफ इंटीग्रेशन a² और बोलो माइनस इंटीग्रेशन ty। अच्छा सुनो, ये हाफ दोनों के पास है कि सिर्फ इसके पास है? दोनों। तो डब्बा चाहिए होगा हम लोग। ठीक आया समझ? ये तो ठीक ही है, ऑलमोस्ट रेडी है सब कुछ कांड करने के लिए। रुक जाओ लेकिन। अच्छा लेट मी गिव यू वन चांस।
आई एम काउंटिंग 5, टेल मी द आंसर। 5 के बाद लेकिन तब तक सोच लो। 1 2 3 4 5, बोल आंसर। कितने लोग इस चीज को सोच पाए? हाथ उठाओ जो लोग सोच पाए सच में। जो लोग नहीं सोच पाए देखो तो टेंशन वाला बात नहीं है। ए बार 4 को क्या सोचोगे? होल स्क्वायर का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता था? एक्स बाई ए, तो इसका आंसर हो जाएगा टी बाई ए स्क्वायर। तो ये यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल बात था। दूसरा यहाँ बताओ, यहाँ क्या चीज का गरीबी छा रहा है? ध्यान से, ध्यान से, इस माइनस के साथ में मत खेलो, आप तो अपना एडजस्टमेंट करो। ये माइनस को यहीं छोड़ दो। इसका डिफरेंशिएशन -2t, गरीबी है -2 का, हम दे देंगे -2 -हाफ। बोलो हाँ सर। रूट ओवर, अब यहां तो कोई रिस्क वाला बात नहीं है। व्हाट वाज द आंसर? 2 रूट ओवर a पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। आखिरी स्टेप लिखेंगे, बस देखो आप लोग। हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स टी के जगह पे बोलो हाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ऑल राइट, आगे बोलो प्लस हाफ इंटू 2 रूट ओवर टी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स पावर 4 ब्रैकेट बंद प्लस सी। सुनो, क्या सब लोग सुखी हैं इसको देख के? कहीं कोई दुख का आभास तो नहीं हो रहा? ऐसा लग रहा है कि हाँ सर दुख का अनुभव कर रहे हैं हम लोग, काफी कष्ट में जिंदगी चल रहा है। ठीक था? कॉपी करिए। लिखो सम्स ऑफ ई पावर एक्स, सम्स SUMS, सम्स ऑफ ई पावर एक्स। अंडरलाइन करो इसको। हाँ ये नया टाइप है, सम्स ऑफ ई पावर एक्स। इसमें एक बात लिखो, नोट 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 में लिखो every question is different from one another. Every question is different from one another, and there is no general approach, and there is no general approach. फुल स्टॉप। आगे लिखो इन एवरी क्वेश्चन यूज ब्रेन टू सॉल्व इट। इन एवरी क्वेश्चन यूज ब्रेन टू सॉल्व इट। इसको एक बार जोर से पढ़ो मेरे लिए, बहुत सिंपल अंग्रेजी है। फुल स्टॉप पे रुक जाना, नहीं फुल स्टॉप पे रुको 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 रुको, फुल स्टॉप पे रुको। क्या मतलब उस लाइन का? इससे जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन हमको दिखेगा सब अपने आप में यूनिक है। इनमें कोई जनरल थॉट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मान लो कि एक बार आपको बताया कि इंटीग्रेशन रूट ओवर लीनियर अपॉन लीनियर, जैसे अभी पहले जो किया हम लोगों ने, उसमें जनरल अप्रोच है कि लीनियर का स्ट्रक्चर चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वो उस फ्रेमवर्क में लिखा हुआ कि रूट ओवर लीनियर अपॉन लीनियर, तो थॉट वर्क करेगा उसके अंदर कि आप ऊपर से रूट को एलिमिनेट कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ई पावर एक्स से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है जिसमें आपको कंप्लीटली ई पावर एक्स खुद बैठा हुआ दिखाई दे, हो सकता है कि वो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए, हो सकता है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व हो, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ कोई जनरल थॉट या जनरल अप्रोच एग्जिस्ट नहीं करता है। एवरी क्वेश्चन विल बी डिफरेंट, हर जगह कुछ नया ट्राई करेंगे। और अपना एम इन लाइफ तो बिल्कुल फिक्स है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चैप्टर का नाम? चैप्टर नाम बताओ, लेकिन सीखेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे उसको फुल स्टॉप के बाद है जो है वो पढ़ो। ये भी सिंपल अंग्रेजी है, दिमाग लगाना है हर क्वेश्चन। लिखो पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाई ई पावर एक्स प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन 1 बाई ई पावर एक्स प्लस 1 dx। पेन को रहने दो, अपने डेस्क पे रख दो आराम से। सोचो क्या कर सकते हो।
हर विद्यार्थी बोर्ड की तरफ देखे, समय थोड़ा कम बचा हुआ है, तेजी से काम करेंगे। कहो सब्स्टिट्यूशन, हाँ बोलो क्या सब्स्टिट्यूशन? इक्वल टू टी, बर्बादी ही बर्बादी। देखो ऊपर नहीं अपने पास गरीबी, और इनसाइड आउट बैलेंसिंग भी नहीं कर सकते हैं। और कोई सुझाव? ई बार एक्स को प्लस माइनस ऊपर बंटवारा करके भी वही हालत रहेगा। हाँ मतलब चलो कोई योजना नहीं है अपने पास। हाँ वन तो रहेगा ही, वन से कैसे सुलझोगे? मान लो कि ई का पावर एक्स प्लस माइनस कर दिए, बंटवारा कर दिए। हाँ चलो सही, एक तरीका ये भी निकल गया। ऑलरेडी मेरे मन में दो विचार था, तीसरा विचार है जो अपन ने देखा है। सुनो ठीक है, तीनों विचार को मैं लिख के दिखाता हूं, तीनों तरीके से करेंगे इसको। ब्रह्मांड का वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला विचार उसी का वाला लेते, क्योंकि इसके साथ सबसे बेसिक कंफर्टेबल फील करोगे आप लोग शायद। देखो ऊपर कोशिश करो तो इसको क्रिएट करने का, क्या एक्स्ट्रा दिए, डिवाइडेड बाय ई बार एक्स प्लस 1 dx, बांटिए 1 माइनस, इसका आंसर x। इसको ध्यान से घूरो, जल्दबाजी मत करो। इंटीग्रेशन f डैश x बाई एफ एक्स का फीलिंग आएगा, देखो बहुत जोर से आएगा, बोलो तो। ठीक है, ये एक आंसर, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका सुनो, डिवाइड बाई ई पावर एक्स, डिवाइड बाई ई पावर एक्स। जब कभी भी ई पावर एक्स नीचे आपको दिखाई दे तो कुछ जंतर मंतर अपने को ऐसा ट्राई करना चाहिए जिससे ऊपर भी ई पावर एक्स आए। तो एक तरीका तो चलो ठीक है, नीचे वाले के ऊपर में क्रिएट करूं, ये थॉट हालांकि अपने को आगे भी एक आध क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ये सेम थॉट। और एक तरीका है कि आप डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों को। डिवाइड करने पे सोचो यहां क्या आएगा, छोड़ो बोलो मत, इसको देख के हाँ ना बताओ, पक्का? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? यहां से काम करो, डिनोमिनेटर को टी पकड़ लो, आंसर शायद बता सकते हो, कोशिश करो तो। आपको लग रहा है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नेगेटिव ऑफ न्यूमरेटर है, तो आंसर इस सिचुएशन में क्या होता है? ठीक है, ये आंसर भी करेक्ट है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका सुनो, ये थोड़ा पेचीदा है लेकिन ये थॉट भी अपने कोई कोई आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएगा। जैसे क्या करेंगे, देखो जनरली मैंने आपको हमेशा ऐसा करने से मना किया है, आज फर्स्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं ऐसा करो, क्योंकि नाउ यू आर इन अ स्टेट कि आप इस बात को समझ पाएंगे। हम लोग जनरली जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो किस थॉट से करते हैं, किसको टी लेते हैं? एक ऐसी चीज को टी लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी फंक्शन में हो, ऐसी चीज को टी लेते हैं। नॉर्मली यही थॉट है सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन कभी कभी इस थॉट के विरुद्ध भी जाते हैं हम लोग, उससे भी आंसर आता है। देखो कैसे, जैसे यहां पे आप इससे भी स्टार्ट कर सकते थे कि ई पावर एक्स प्लस 1 को सीधा आप टी धर दीजिए, ठीक है? धरने पे देखो क्या मिलेगा आपको, ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऐसा है तो नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना उस साइड भेजूंगा, ठीक है? लेकिन भेजना भी पाप है, भेज भी नहीं सकते, फिर भी जबरदस्ती एक बार माथे पे थोड़ा सा टेंशन लेके भेज लेंगे, बोले चले जाओ तुम, ठीक है? लेकिन इसको यूज नहीं कर सकते हो आप। कुछ कुछ क्वेश्चंस जहां इस टाइप का काम अपन करते हैं, वहां बेहतरीन बात क्या होता है कि वंस यू हैव दिस, यूज दिस टू मेक इट टी। देखो dt के साथ में t ही जाएगा, dt के साथ में x जा नहीं सकता यहां मेरे पास, लेकिन दूसरा कोई उपचार नहीं था, कोई उपाय नहीं था, तो हमको एक बार वो करना पड़ा। लेकिन अपने गलती को हम सुधारेंगे, हम dt के संग में x को नहीं छोड़ेंगे, क्या लाएंगे यहाँ t, अपने एज्यूम्ड वाली चीज। तो बोलो क्या हो जाएगा,
मैंने आप लोगों को एक बात बताया था क्या, IBF बाई फोर्स, जोर जबरदस्ती से। क्लियर है? अब देखो ऐसा करके क्या बनेगा वो सोचो, इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन के टाइम पे पहले ये कटेगा, इसके जगह पे आएगा 1/t-1 dt। बोलो हाँ सर। और ये जो था इसको आपने क्या लिया, 1/t, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। देखो तोड़ दोगे अगर तो बर्बादी छा जाएगा। क्यों बर्बादी छाएगा? 1/quadratic विथ लीनियर टर्म। थिंक मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे बातों को पकड़ पा रहे हैं आप लोग? अगर मैं तोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/quadratic विथ लीनियर टर्म। आई मस्ट अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर आफ्टर दैट। बोलो हाँ सर। लेकिन ऐसा मत करो, सिखाया था आप लोग एक बहुत बढ़िया चीज कि जब कभी भी नीचे कंप्लीटली फैक्टर्स दिखाई दे उनको ऊपर सेट करने का ट्राई करो, अगर हो जाता है तो। यहां हो पाता है कि नहीं हो पाता है? हाँ आओ करें इंटीग्रेशन, धीरे धीरे चलेंगे। मैं तो t लिखूंगा, t-1 लिखूंगा और नीचे इसको छोड़ दूंगा। अब मैं सोचूंगा कि मैं बीच में क्या लगाऊं कि t हट जाए, माइनस, और ऑटोमेटिक सब सेट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, dt, x नहीं। बंटवारा करोगे तो इंटीग्रेशन एक हिस्से में 1/t-1 और 1/t dt, log mod t-1 माइनस log mod t प्लस c। अब t क्या लिया था, e⁻x प्लस 1, वो आंसर है। देखो पहले में तो शायद ये -1 होके सिर्फ e⁻x ही बचेगा, दूसरे में माइनस log mod e⁻x प्लस 1 प्लस। इनफैक्ट आप अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना तो ये आंसर और ये आंसर एग्जैक्टली सेम है। देखो ये सब्ट्रैक्शन है ना, ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पे भी e⁻x को 1/, सोचोगे ना तो सेम ही चीज देगा। आप बात आया समझ? खाली ये वाला थोड़ा मिल नहीं रहा है इन लोग से, सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन देखो तीनों तरीका समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये भी एक अप्रोच है, ये भी एक अप्रोच है, और ये भी एक अप्रोच है। अपने पास में सब होना चाहिए, सारा हथियार इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? करिए, कॉपी करिए।